Hello students, good morning to all of you. You all are welcome to our science class. हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम वाटर को कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिकलेक्शन। अंडरग्राउंड वाटर को रिकलेक्ट करने का एक अच्छा तरीका क्या है? रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना। अंडरग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, तो अगर हम रेन का पानी कलेक्ट कर लें तो वो सारा पानी वापस किस में जाके मिल जाता है? नीचे ज़मीन में, ग्राउंड के अंदर, जो हम सबमर्सिबल वगैरह से पानी निकालते हैं। तो इस तरह वो पानी रिकलेक्ट हो जाता है। स्टेट्स सच एज राजस्थान वेयर कंडीशंस आर प्रोन टू ड्रॉट, सो रेन वाटर शुड बी ए प्रायोरिटी। अपने जैसे राजस्थान में जहाँ कंडीशंस आर प्रोन मतलब बहुत ज़्यादा होती रहती है, जहाँ क्या ड्रॉट, सूखे की कंडीशन ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तानी स्टेट है अपना। तो यहाँ रेन वाटर का स्टोरेज करना केवल ज़रूरी से भी ज़्यादा है। हमें ज़रूरी तो है ही है कि अच्छा है, अच्छे कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें फ़ायदा भी दे। प्रायोरिटी पे हमें सबसे ज़्यादा ये करना ही चाहिए। देयर इज़ ए ट्रेडिशन ऑफ वाटर स्टोरेज फ्रॉम एंशियंट टाइम। अपने आप पुराने टाइम से ही वाटर के स्टोर करने का ट्रेडिशन या परंपरा रही है। वाटर वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, वेल, जोहड़, टाँका, बावड़ी। तालाब में, कुओं में, जोहड़ में, टाँका में, बावड़ी, ऐसी तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो आपने गाँवों में कभी देखी भी होंगी। अभी देख लोगे इनको, उनमें बरसात आती है, अपने आप पानी भर जाता है। मतलब ये गड्ढे ही हैं एक तरह के, कोई चौड़ाई में ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की गहराई ज़्यादा है, इस तरह। इन राजस्थान फॉलोइंग इंडिजीनियस टेक्निक्स आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। इन राजस्थान फॉलोइंग टेक्निक्स आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, या फिर जो अपनी पुराने टाइम से चली आ रही हैं, वो अब तक प्रैक्टिस की जाती हैं, अब तक उनको यूज़ किया जाता है। किसके लिए? रेन वाटर के हार्वेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के। सबसे पहली क्या आती है? खडिन। खडिन क्या होती है? देखियो, खडिन इज़ ए टेम्परेरी पॉन्ड मेड ऑफ मड विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्लोप ऑफ स्वैम्प लैंड। टेम्परेरी पॉन्ड होता है, हमेशा के लिए नहीं रहता कि पॉन्ड ही बना दिया वो। मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनाया जाता है, गीली मिट्टी से बनाया जाता है। विच इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्लोप ऑफ स्वैम्प लैंड, जहाँ की ज़मीन ढलवा होती है। स्वैम्प लैंड का मतलब थोड़ी उसमें ऐसे हाइट और लोनेस होती है। दिस इज़ नॉट ए स्वैम्प लैंड, दिस इज़ ए स्वैम्प लैंड। स्लोप जिसमें होता है हल्का सा, वहाँ ये क्या बनाए जाते हैं? खाडिन बनाए जाते हैं। मड वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन टू साइड्स ऑफ इट, थर्ड साइड वॉल इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोन्स विच इज़ वेरी सॉलिड। अब इसकी तीन साइड पे तो, दो साइड पे तो यहाँ पे तो स्टेन लगा दिया जाता है, एक साइड तो उसको पक्की दीवार बनाई जाती है, और दो तरफ कैसी दीवार बनाई जाती है? मड की दीवार बनाई जाती है। तभी तो ये टेम्परेरी है। अगर चारों तरफ से पत्थर की कर देंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। When volume of water increases, then the khadin gets filled with water and extra water flows into next khadin. देखो, ये जो खडिन होते हैं ये एक के बाद एक बनाए जाते हैं, ऐसे एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, इस तरह। तो अब जब ये इस खडिन में पानी भर रहा है, तो पानी जितना इसमें आ सकता है उतना आ जाएगा, और जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो अपने आप फ्लो करके कहाँ पहुँच जाता है? इस वाले खडिन में पहुँच जाता है। When there is no water in the khadin, then it is used for agriculture purpose. Crops suitable for deep land are practiced. अब जब सूखे का टाइम चल रहा होता है या कम बरसात का टाइम चल रहा होता है, गर्मियों का सीज़न जैसे आ जाता है, सर्दियों में जिस टाइम बरसात नहीं होती, तो उस टाइम इन खाड़ीन में जो ज़मीन होती है उसमें क्या कर ली जाती है? एग्रीकल्चर कर ली जाती है, खेती कर ली जाती है उसमें। और कौन सी फसल उगाई जाती हैं? जिनको डीप लैंड, मतलब जो गहरी ज़मीन में जो उगती हैं, ऐसी फसलों को उसमें उगा ली, क्योंकि मिट्टी तो है ही नीचे उसमें। अब मड की मिट्टी, गीली मिट्टी है, तो वहाँ फसल उगा लेंगे, फसल को काट लेंगे। जब बरसात का सीज़न आता है तो उनमें फसल नहीं उगाते, वहाँ पानी भर लेते हैं, उस पानी को अपन यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम है खडिन का, और आप गूगल पर डेल सकते हैं और क्लियर डायग्राम। सेकंड आता है पॉन्ड्स, तालाब। इन राजस्थान पॉन्ड इज़ वन ऑफ द मेन एंशियंट टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देयर वर सेपरेट पॉन्ड बिल्ट फॉर बाथिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। महिलाओं और पुरुषों के लिए नहाने के लिए अलग अलग तालाब हुआ करते थे पहले। अपने इसका एग्जाम्पल, अभी अपन घूमने गए थे टूर पे, वहाँ देख लिया होगा नारायणी माता के मंदिर में। हालांकि वो तो रेडी बनाए गए थे वो तो, बट ऐसे ही पॉन्ड हुआ करते थे पहले। देर आर वेल्स, ये नहीं आएगा। देर आर वेल्स नियर द बैंक ऑफ द पॉन्ड विच आर नोन एज बेरीज। बैंक ऑफ द पॉन्ड, तालाब का जो किनारा होता है, ये तालाब है, इसके किनारे पर क्या बना दिए जाते हैं? यहाँ कुएँ बना दिए जाते हैं, इसके किनारे के पास। देयर इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज एंड हैड इट्स इंपॉर्टेंस इवन नाउ डेज। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और अब तक इसकी इंपॉर्टेंस है। इट इज़ ए साइंटिफिक बेस फॉर इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। इससे क्या होता है? ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है।
ये पौंड की फ़ोटो हो गई तालाब की। थर्ड आता है लेक, झील। राजस्थान है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ टाइप ऑफ लेक। राजस्थान के पास नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल जो बनाई जाती हैं वो दोनों तरह की लेक हैं। जैसे आपका उदयपुर सिटी है, हमें उसे लेक सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी लेक हैं। पिछोला जैसे वहाँ की एक फेमस लेक है। लेक्स हैव बीन वेरी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम लेक्स इंक्रीजेज वाटर लेवल ऑफ वाटर रिसोर्सेज सिचुएटेड अंडर इट सच एज वेल्स, बावरीज एंड कुंड। अब लेक के साथ ये चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, कुएँ भी जुड़े होते हैं, कहीं 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 बावड़ी बनी होती हैं और कुंड बने होते हैं छोटे छोटे। तो वो कुंड जो बने होते हैं, तो जब लेक में पानी अच्छा आ जाता है, बरसात काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो उस लेक का पानी अपने आप कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इन कुंड, बावड़ी, कुओं में। यानी पुराने टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि बरसात आएगी, कुएँ भर जाएंगे। वो कुआँ एक बार भर जाता है तो वो कम से कम 2, 3, 4, 5 महीने की पूर्ति करता रहता है लोगों की पानी की। तो इस तरह। फोर्थ आया बावड़ी, स्टेप वेल। स्टेप वेल्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन राजस्थान। It is a traditional water storage technique. Step and tibare are built to go down into step well. They are adorned with artwork. देखिए बावड़ी, स्टेप वेल का मतलब एक कुआं है लेकिन उसमें क्या बना दी गई हैं, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। ये आप लेक की फ़ोटो देख लीजिए। कुएं में जब सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं तो उसको अपन बावड़ी कह देते हैं। काफ़ी चौड़ा होता है ये, थोड़ा कुएं से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। इसमें स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, तिबारे यानी छज्जे बना दिए जाते हैं। अगर सीढ़ियाँ नहीं बनाते तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पर कूद के अपन अंदर जा सकते हैं और उनको फिर आर्ट वर्क यानी उन पर कलाकारी करके उनको सजाया भी जाता है। आपकी बुक में फ़ोटो है, यहाँ फ़ोटो नहीं आ पाई है, आप उसको देख लीजिएगा। बस दीवारों पर चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, थोड़ी चौड़ाई रखी जाती है जिससे उन पर लोग आराम से चढ़ के उतर सकें और नीचे जाके अपने कपड़े धोने का, नहाने का काम कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है टोबा। टोबा भी क्या है, एक तरह का वाटर रिसोर्स है। इसको हम थार का जो अपना डेजर्ट है वहाँ ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये देखिए स्टेप वेल की फ़ोटो है बावड़ी की, इसमें ये स्टेप्स बनी हुई हैं, ये सारी स्टेप्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट आपका आता है टोबा। इन थार डेजर्ट टोबा इज़ द मेन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। थार डेजर्ट में, थार के रेगिस्तान में टोबा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। या फिर टोबा ऐसा सोर्स है जहाँ वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर का जहाँ कंजर्वेशन किया जाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज़ द मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोर्स इन थार डेजर्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए टोबा। इट शेप रिजेंबल दैट नाड़ी बट इट्स डेप्थ इज़ मोर देन नाड़ी। इसकी शेप कुछ नाड़ी की तरह होती है बट ये नाड़ी से ज़्यादा गहरा होता है। जोधपुर में नाड़ी यूज़ की जाती हैं। देखो अलग अलग एरियाज़ में चीज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन उनका नाम बदल के रख दिया जाता है। तो जैसे टोबा थार डेजर्ट में बोल रहे हैं उसी जैसी शेप का होता है, बस इसकी गहराई ज़्यादा होती है नाड़ी से। नाड़ी कम गहरी होती है, टोबा ज़्यादा गहरे होते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, टोबा का ही ये डायग्राम है। फ़ोटो जो दे रखी है यहाँ, सॉरी, इस तरह के टोबा होते हैं। ये आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेन सोर्स हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट रिसोर्स आता है कोल एंड पेट्रोलियम। उनका कंजर्वेशन के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाटर अपना या नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस के तरीके से, जिस कंजर्वेशन करने के, क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए, क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। आपको नोट्स भेजे जाएंगे इसके वाटर के, उससे पहले के नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व तक, तो आप उन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा।